अब जेल से चौधरी परवेज इलाही की हड्डियां ही बाहर आएंगी। लाहौर हाई कोर्ट से रिहाई का हुक्मनामा लेने के बाद पुलिस एहलकार परवेज इलाही को छोड़ने उनके घर रवाना हुए तो उनकी गाड़ी को नकाबपोश अफराद ने रोक कर चौधरी साहब को फिर गिरफ्तार कर लिया। नकाबपोश अफराद परवेज इलाही को गोद में जब उठा रहे थे तो उनमें से एक एहलकार ने कहा, अब जेल से परवेज इलाही की हड्डियां ही बाहर आएंगी। ये तहलका हेज इंकशाफ किया है सीनियर साफ़ी जावेद चौधरी ने। अपने हालिया वीलाग में जावेद चौधरी ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर बात करते हुए कहा, परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिली और आर्डर जारी किया गया कि परवेज इलाही को किसी भी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। ताहम कहानी में ड्रामाई मोड़ उस वक्त आया जब परवेज इलाही को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। जावेद चौधरी के मुताबिक परवेज इलाही की नैब पटिशन जस्टिस अमजद रफीक के पास आई। जस्टिस साहब के परवेज इलाही के साथ दरीना ताल्लुकात हैं, इसलिए जस्टिस अमजद रफीक ने नैब को चौधरी साहब को फौरी अदालत में पेश करने का हुक्म जारी किया और तामील न करने की सूरत में डीजी नैब लाहौर के वारंट जारी करने का इशारा दे दिया। इस हुक्म के बाद नैब ने परवेज इलाही को अदालत के सामने पेश कर दिया। परवेज इलाही को देखकर जज साहब की मुस्कुराहट गुड टू सी यू वाली थी। इसके बाद अमजद रफीक ने परवेज इलाही को फौरन रिहा करने का हुक्म दे दिया और किसी भी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी से भी रोक दिया। इस मौके पर परवेज इलाही ने मौके से फायदा उठाया और दरख्वास्त की कि पुलिस को कहें कि मुझे अपनी तहवील में घर छोड़कर आएं। जज साहब ने दरख्वास्त कबूल करते हुए दोनों डीआईजीज को हदायत जारी की कि अपनी तहवील में चौधरी साहब को घर छोड़कर आएं। लतीफ खोसा और दीगर वकला ने इस हुक्म पर जश्न मनाया और नारेबाजी की। दोनों डीआईजीज ने परवेज इलाही को अपनी गाड़ी में बिठाया और घर रवाना हो गए। इस गाड़ी के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां थी। ये गाड़ियां परवेज इलाही के घर के करीब पहुंची ही थी कि वहां इन गाड़ियों को रोक लिया गया और वहां पहले से मौजूद गाड़ी से नकाबपोश अफराद निकले और इस गाड़ी की तरफ आए जिसमें परवेज इलाही को ले जाया जा रहा था। नकाबपोश अफराद ने कहा, बाहर निकलें। इस हुक्म के बाद वहां से सबसे पहले लतीफ खोसा रफू चक्कर हुए, जिसके बाद इन नकाबपोश अलकारों ने परवेज इलाही को गोद में उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ रवाना हो गए। तब परवेज इलाही के अहले खाना में से एक शख्स ने नकाबपोश से सवाल किया, परवेज इलाही की रिहाई कब होगी? इनमें से एक ने जवाब दिया, अब परवेज इलाही की जेल से हड्डियां ही बाहर आएंगी। परवेज इलाही के साथ मौजूद डीआईजीज भी हैरान और परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। इनका ख्याल था परवेज इलाही को लाहौर के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन लाया जाएगा, ताहम ऐसा न हुआ और फिर अफवाह फैली परवेज इलाही को बजरिया एयरपोर्ट इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा। ये दोनों डीआईजीज एयरपोर्ट पहुंचे तो वहाँ भी कुछ नहीं था। दूसरी जानिब नकाबपोश अफराद परवेज इलाही को लेकर मोटरवे से इस्लामाबाद रवाना हो चुके थे, जहां परवेज इलाही को 3 MPO के तहत गिरफ्तार करके 1 महीने के लिए पहले अडियाला और फिर रात गए अटक जेल मुंतकिल किया गया। बकौल जावेद चौधरी अब परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट न तलब कर सकती है और न रिहाई दे सकती है, क्योंकि अब केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में आ गया है। जावेद चौधरी के मुताबिक परवेज इलाही को चौधरी शुजात बारहा ये कह चुके हैं कि 2 अल्फाज कहें और घर जाएं, मगर परवेज इलाही अपने बेटे के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। परवेज इलाही को मालूम है कि उनकी कुर्बानी उनके बेटे का सियासी मुस्तकबिल बचाएगी। जावेद चौधरी के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट ने भी ये फैसला कर लिया है। अगर परवेज इलाही ने मैं ना मानू वाली रट कायम रखी तो परवेज इलाही की जेल से अब हड्डियां ही बाहर आएंगी।